किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ा देश के लिए योगदान ये हो सकता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी तालीम दे। यही बात हूबहू उस देश पर भी लागू होती है। वो ये कि अगर देश को कामयाबी की कतार में सबसे आगे खड़ा होना है, विश्व गुरु बनना है, विश्व के पटल पर सबसे आगे पहुंचना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने देश के युवाओं का भविष्य सुधारे, उनको शिक्षा अच्छी दे, उनको तालीम दे। लेकिन आज हमारे भारत देश के युवा किस ओर जा रहे हैं? ये कामयाबी की कतारों की ओर जाने वाले युवा कैसे सांप्रदायिक दंगों की आगों की तरफ जा रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल की तरफ जा रहे हैं, इसके कुछ उदाहरण जानेंगे और बताएंगे कि कैसे ये भारत के लिए आत्मघाती हो सकते हैं। पहला उदाहरण है मुर्तज़ा अहमद का। मुर्तज़ा अहमद जो गोरखनाथ मंदिर के गेट पर जाकर धारदार हथियार से हमला कर देता है। और दूसरा उदाहरण है राजस्थान के करौली का, जहां पर ऊर्जा से भरे युवा हाथ में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और इस जय श्री राम का नारा लगाते वक्त एक गाना ऐसा बजता है जिसके ऊपर बवाल हो गया है। पहले मुर्तज़ा की कहानी की ओर बढ़ते हैं। मुर्तज़ा IIT बॉम्बे का पढ़ा हुआ इंजीनियरिंग का छात्र है। एक पढ़ा लिखा छात्र गोरखनाथ मंदिर के गेट पर पहुंचता है। धारदार हथियार से सुरक्षा बल जो मंदिर के गेट पर तैनात है उन पर हमला कर देता है, जिससे वो पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। हालात कुछ ऐसे होते हैं कि मुर्तज़ा हमला करते वक्त अल्लाहू अकबर यानी कि धार्मिक नारे लगा रहा होता है। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि वो बार बार कह रहा था कि मुझे गोली मार दो। इसके अलावा एक बात ये भी है कि ऐसा कौन सा ऊपर वाला है, कौन सा खुदा है जो मुर्तज़ा को इस बात पर मजबूर करता है कि वो मंदिर के गेट पर जाकर हमला कर दे, या फिर ऐसे कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जिनके बहकावे में आकर मुर्तज़ा ने ये काम किया। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस के मुताबिक मुर्तज़ा के तार धार्मिक संगठन और आतंकवादी संगठनों से मिले हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा उदाहरण राजस्थान के करौली का। राजस्थान के करौली में एक बाइक सवार भीड़। दरअसल राजस्थान के करौली में बाइक रैली निकाली जाती है। यहाँ पर गुड़ी पड़वा का दिन होता है, यानी कि साल का पहला दिन हिंदुओं के त्योहारों के, हिंदुओं की मान्यता के मुताबिक। इस दिन बाइक सवारों के हाथ में झंडे होते हैं, भगवा झंडे होते हैं, और यहाँ पर एक गाना बजता है। जय श्री राम के नारे तो लग ही रहे होते हैं। इसके अलावा एक मस्जिद के करीब पहुँचकर एक नारा लगता है। नारा ये कि टोपी वाला भी सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा, जिसके बाद भीड़ और उग्र हो जाती है, उग्रता से जय श्री राम के नारे लगाती है। लेकिन इसी वक्त एक घर पर से एक युवक पत्थर फेंकता है, जिसके बाद दोनों तरफ के लोगों में आपसी संघर्ष बढ़ जाता है, पथराव होता है, आगजनी होती है, कई दुकानों में आग लग जाती है। इसके अलावा घरों में भी आग लग जाती है। इसी में से एक घर में आग लगती है जिसमें कुछ महिला और बच्चे बिलख रहे होते हैं। एक कांस्टेबल बच्चे को बचाने के लिए आग में कूद पड़ता है और आग से उस बच्चे को बचाकर लाता है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस कांस्टेबल से बात की और इसको हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट कर दिया। जवाब में इस कांस्टेबल ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। यहाँ पर दोनों ही उदाहरण हैं, एक वीरता का और एक धूर्तता का, यानी कि कैसे धर्म की आड़ में युवा पागल हो जाते हैं। ये दोनों ही उदाहरण हैं। एक तरफ मुर्तज़ा अहमद है और दूसरी तरफ एक भीड़ जो भगवा झंडा और जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद की ओर चलती है और वहाँ पर इस तरीके के गाने बजाए जाते हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि देश के युवा किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उदाहरणों की यानी कि एग्जाम्पल्स की जो कतार है, लाइन है, लंबी है, उनको भी सुनते जाइए। दरअसल कुछ दिन पहले ही मेरठ में, यानी कि कल की ये घटना है, मेरठ में संगीत सोम सेना नाम के इस संगठन के एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का जो बिरयानी का ठेला लगा रहा होता है उसका ठेला पलट दिया। कहा कि नवरात्रि में नॉनवेज बिरयानी नहीं बिकेगी, लेकिन जब ठेला पलट जाता है तो बिरयानी से निकलती है सिर्फ सोयाबीन, यानी कि नवरात्रि का ख्याल रखते हुए वो व्यक्ति सिर्फ वेज बिरयानी बेच रहा था। इसके अलावा नरसिंहानंद, जिसका नाम हम सभी जानते हैं, गाज़ियाबाद के मंदिर के महंत हैं, हेट स्पीच मामले में जेल से रिहा हैं, बेल पर हैं,
आते ही फिर से हिट स्पीच देते हैं और कहते हैं कि यदि मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाता है तो 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। राज ठाकरे महाराष्ट्र से कहते हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने चाहिए, नहीं तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ बजा देंगे। इसके अलावा एक उदाहरण कर्नाटका का भी है। कर्नाटका जो IIT हब कहलाता है, IT हब कहलाता है, इसके अलावा इनोवेशन के नाम से जाना जाता है। पहले हिजाब का मामला जिसने चुनाव के वक्त पूरे देश को गरमाया, हिजाब के बाद मामला उठा हलाल मीट का। यहाँ पर कुछ लोग, दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े हुए लोग, एक दुकान में जाते हैं, हलाल मीट की मांग करते हैं, ना देने पर व्यक्ति की पिटाई कर देते हैं। और अब ताज़ा मामला मस्जिदों के लाउडस्पीकर का है, जहाँ पर ये मांग हो रही है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं या फिर तेज़ आवाज़ में अजान न दी जाए, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। मंदिरों पर दबाव बनाया जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। ये सब उदाहरण वो है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जहां हम एक तरफ विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश का युवा ये चाहता है कि रोज़गार, रोटी, कपड़ा, मकान से उठकर वो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और ऐसे मुद्दों पर बात करे, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, दोनों ही तरफ, हर धर्म में, जो इन युवाओं की ऊर्जा को धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों की आग में झोंक देते हैं। आप इस मुद्दे के बारे में, युवाओं के इस तरीके के बदलाव और बदलाव के रवैये के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए, दर्शकों के लिए खाली है। नमस्कार।